हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। हम सभी जो है यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड परीक्षा को ध्यान में रख करके हिंदी विषय में जो है कुछ प्रश्नोत्तरी करते हैं प्रतिदिन। और कभी कभी किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाती है, बाकी प्रतिदिन ये प्रश्नोत्तरी आप तक जो है पहुंचाने की पूरी कोशिश रहती है। और ये प्रश्नोत्तरी जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। परीक्षा में प्रश्न किस तरह से बनते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम सभी इस प्रैक्टिस के माध्यम से सीखते हैं और अपनी तैयारी को परखते हैं कि हमारी तैयारी कहाँ तक है, हम कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ कमियाँ हैं मुझ में। ये सब हम सभी इस क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सफलता का मुख्य आधार जो होता है वो सकारात्मक सोच और निरंतरता है। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतरता है। तो सभी जो है पॉजिटिव सोचें, अपने प्रति सकारात्मक सोच रखें और जो भी तैयारी करें, जो भी आपका लक्ष्य है उसमें आप कॉन्टिन्यूटी यानी कि निरंतरता बनाए रखें। ठीक है, तो हम सभी 110 प्रश्नों को कर चुके थे, 11 नंबर के प्रश्नों को कर रहे हैं। 111 नंबर का प्रश्न है हमारा, देखते हैं। और ये प्रश्न जो है यूपी टीचर एग्ज़ाम 2013 में बना हुआ प्रश्न है। प्रश्न को पढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है, किसने कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये, हमेशा पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी है श्याम सुंदर दास, टी है रामचंद्र शुक्ल। तो शायद आप सभी भी गेस कर पा रहे होंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 111 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतःकरण की वृत्तियों की बात कौन करता है? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र की बात कौन करता है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र की चर्चा किसने की है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने की है। अगला प्रश्न हम सभी देखेंगे, प्रश्न संख्या अगला देखेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ इम्पॉर्टेंट है ये। हृदय की अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह कथन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसका कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं, ऐसा शुक्ल ने कहा है। और अंतःकरण की बात महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। दोनों बात ध्यान रखने योग्य है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? जो जिस भी रचना में जितने भी सर्ग हैं, खंड हैं, है ना, तो ये सभी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। हरिऔध के प्रिय प्रवास, हरिऔध यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध की बात यहाँ हो रही है। इनकी रचना जो प्रिय प्रवास महाकाव्य है वो कितने सर्गों में है? 17, 19, 21 और 23, ये हम सभी को बताना है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 17। क्या हो जाएगा? 17 सर्ग है। ठीक है। और मैथिली शरणगुप्त की रचना जो साकेत है, साकेत में कितने सर्ग हैं? साकेत में 12 सर्ग हैं, कामायनी में 15 सर्ग हैं। और ये 15 सर्ग याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये क्रम से भी पूछा जाता है, मिलान करने के लिए भी प्रश्न यहाँ से बनता है। आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा प्रश्न है, रामगमन, प्रयाग रामगमन के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर का प्रश्न है। तो प्रयाग रामागमन, है ना, प्रयाग रामागमन ये रचना है। 13 का नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेम घन, सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे हम सभी देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? 114 नंबर का प्रश्न है, बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? चारों ऑप्शन है, इनमें से आप सभी को चूज करना है करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की काव्य कृति है। बकरी बिलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की व्यंग्यात्मक काव्य कृति है। ये भी देखेंगे, कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि कौन सी रचना व्यंग्यात्मक है, तो ये व्यंग्यात्मक रचना है बकरी बिलाप। इसके अतिरिक्त भारत दुर्दशा, नीलदेवी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम तरंग, वर्षा विनोद इत्यादि इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, है ना। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है और हिंदी साहित्य में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनसे संबंधित इनके जितने भी नाटक हैं, जितनी भी रचनाएं हैं गद्य में पद्य में, वो सभी आप सभी को याद होने चाहिए।
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या जो है 115। प्रश्न संख्या 115 है, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था। पुष्टि मार्ग की चर्चा हो रही है, भारतेंदु युग की बात हो रही है। कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था। चारों ऑप्शन हैं, इनमें से बताना है हम सभी को। 15 नंबर का प्रश्न है। ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रथम चरण में भारतेंदु युग के अन्य विषयों के साथ साथ परंपरागत भक्ति काव्य, विशेष रूप से कृष्ण भक्ति काव्य की रचना हुई। और युग प्रवर्तक कवि कौन थे। हरिश्चंद्र थे और वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा, क्योंकि भारतेंदु युग की बात जहाँ हो रही है वहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है। नव जागरण का अग्रदूत, चारों ऑप्शन में आपको बताना है नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। 116 नंबर का प्रश्न है। तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की। 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना किसने की। हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका किसकी है ये, है ना। तो ये तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की थी, है ना। फिर इसका नाम जो है बदल करके 1874 में हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया। और कवि वचन सुधा कब है, 1868 यानी कि 68 ईस्वी में। बाला बोधनी जो है बाला बोधनी पत्रिका 1874 ईस्वी में। 3 पत्रिका हैं, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं भारतेंदु जी की। आगे हम सभी देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है। तो देखिए बाला बोधनी, हाँ देख लीजिए, ध्यान दीजिए, इसमें से बाल विनोद, बाल प्रबोध, है ना, इनमें से कौन सा सही है पूछा गया है। देखिए प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है। और ये प्रश्न बना कब है, ये बना है जो है 2017 में, उत्तराखंड टीचर एग्जाम 2017 का बना हुआ प्रश्न है। और इसके करेक्ट आंसर की बात की जाए अगर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाला बोधनी। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि बाला बोधनी करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, है ना। बाला बोधनी 1874, है ना, कई वचन 1868। आगे हम देखेंगे 119 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है। भारतेंदु मंडल का कौन सा कवि नहीं है। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, श्रीधर पाठक। भारतेंदु मंडल के जो नहीं हैं उन्हें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी हो जाएगा। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है, तो ये सभी हैं, श्रीधर पाठक नहीं है। आगे हम सभी देखेंगे अपना प्रश्न। श्रीधर पाठक जो है द्विवेदी युगीन स्वच्छंदतावादी कवि हैं। अगला प्रश्न है 120 नंबर का प्रश्न है। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। तो 120 नंबर का प्रश्न है फूलों का गुच्छा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये चर्चित भी है। आगे हम सभी देखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। भारतेंदु की कौन सी रचना प्यार छंद में लिखी गई है। भारतेंदु की कौन सी रचना प्यार छंद में लिखी गई है। तो ये चारों ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। इसका 121 नंबर का प्रश्न है वो प्रात समीरण हो जाएगा। रचना कौन सी है, प्रात समीरण। ठीक है, भारतेंदु की प्रात समीरण रचना प्यार छंद में लिखी गई है। और बंदर सभा पैरोडी शैली में, वर्षा विनोद लावनी छंद में। तीनों रचनाएं ध्यान देने योग्य हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया है, ये बताना है आप सभी को। शायद आप सभी आंसर दे पा रहे होंगे। 122 नंबर का प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र, यानी कि सी नंबर का प्रश्न है। और ये जो पेपर है आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से कि DSSB टीचर एग्जाम 2018 का बना हुआ प्रश्न है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यानी कि प्रताप नारायण मिश्र। अगले प्रश्न पर हम सभी देखते हैं। भारत भारती के रचनाकार कौन है। भारत भारती मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट रचना है ये। भारत भारती कौन है। भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, माखनलाल, मैथिली शरण गुप्त। 124 नंबर का प्रश्न है, सॉरी 123 नंबर का प्रश्न है। तो ये कौन हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, मैथिली शरण गुप्त जी। और इसी रचना को लिखने पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा और 1912 समय। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 124 है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है। चारों ऑप्शन में से बताना है। 124 नंबर का प्रश्न है। भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 124 नंबर का प्रश्न है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट।
क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है बालकृष्ण भट्ट। आगे हम देखेंगे 125 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। 125 नंबर का प्रश्न है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। 125 नंबर का प्रश्न है, इसमें बताना है कि कौन थे। 125 नंबर का प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, और 2013 का बना हुआ ये प्रश्न है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, यानी कि डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 126 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 126, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान, पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है ना। बहुत इजी इजी से प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। और चारों ऑप्शन में से बताना है। हाँ, चारों ऑप्शन में से बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 126 प्रताप नारायण मिश्र की है, जिसका भी हम लोगों ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा पढ़ा, उन्हीं का है। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। ये जो पंक्तियां हैं इनका संबंध ब्राह्मण पत्रिका है, और इसके संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र हैं। ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका के संदर्भ में कहा गया है। आगे हम सभी देखेंगे, घूरे का लत्ता बीने कनातन का ढोल बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया है। 27 नंबर का प्रश्न है। प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक नहीं करेंगे, हम लोग कम ही करेंगे, लेकिन जितने भी प्रश्न हो वो रटे होने चाहिए। और शायद आप सभी 1-2 बार जो है स्पीड बढ़ा के भी अगर 1 से 2 बार देख लेते हैं तो ये प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर आएंगे तो आप उन्हें सही कर पाएंगे। घूरे का लत्ता बीने कनातन का ढोल बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया। तो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, इनमें से जो करेक्ट आंसर है उसे हमें चूज करना है। तो ये भी है 127 नंबर का जो प्रश्न है, ये है प्रताप नारायण मिश्र, है ना। मौन बात, समझदार की मौत, बात, मनोयोग, वृद्ध भव इत्यादि, है ना, इनकी रचनाएं हैं। आगे हम सभी देखेंगे 28 नंबर का प्रश्न है, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे के ग्राम्य कहावतें और शब्द की वेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है ना। वे पूर्वीपन की परवाह न करके, दोबारा से पढ़ दे रही हूँ, अपने बैसवारे की ग्राम कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। 28 नंबर का प्रश्न है, यानी कि 128, प्रताप नारायण मिश्र। तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि प्रताप नारायण मिश्र से कई प्रश्न लगातार हम लोगों ने देखे, और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 129 नंबर का प्रश्न है। 129 नंबर का प्रश्न है, रसिक प्रिया किसकी रचना है? रसिक प्रिया किसकी रचना है ना। रसिक प्रिया किसकी रचना है? 129 नंबर का प्रश्न है। पद्माकर हो गए, देव हो गए, और केशवदास हो गए, भूषण हो गए। 129 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केशवदास। क्या हो जाएगा? केशवदास हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर यानी कि सी हो जाएगा। कविप्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी आदि। ठीक है, और प्रबोध पचासा ये पद्माकर की है, और भवानी विलास कविदेव की रचना है। आगे हम सभी देखेंगे शिवा बावनी भूषण की है। 30 नंबर का प्रश्न है, यानी कि 130 प्रश्नों को हम सभी देख रहे हैं। 130 नंबर के सुजान विनोद के रचनाकार हैं घनानंद देव, पद्माकर और मतिराम। चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन है। तो सुजान विनोद के रचनाकार कवि देव हैं। ठीक है, और देव द्वारा ग्रंथों की संख्या लगभग कितनी बताई गई है? 72। ठीक, और वर्तमान में वैसे इनके 15 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। बाकी इसमें जो इसका सुजान विनोद की बात अगर की जाए तो सुजान विनोद के कौन है? देव जी हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो इस प्रकार आज की क्लास में हम लोगों ने 20 प्रश्नों को देखा, यानी कि 110 से लेकर के 130 प्रश्न, यानी कि टोटल हम लोगों ने 20 प्रश्नों को देखा। और ये 20 प्रश्न जो है किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में जरूर बने हुए प्रश्न हैं। और आज की क्लास हम ये कंप्लीट करते हैं। हम फिर मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, नए तथ्यों के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए और अपनी जो है लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे रहिए। आज की क्लास यहीं फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।